आज मैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि कोई टैक्सी है जो कि अपना फेयर पहले किलोमीटर के लिए ₹8 लेती है और उसके बाद जो और किलोमीटर्स होते हैं उनको ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से लेती है। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाई एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और ₹Y फेयर हुआ, तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो द फेयर ऑफ फर्स्ट 1 किलोमीटर is ₹8. The total distance covered is X किलोमीटर, जिसमें से 1 किलोमीटर का किराया ₹8 है। तो इस 1 किलोमीटर को निकाल देंगे तो कितना किलोमीटर बचेगा? x-1। तो जो हमारा टोटल फेयर हो जाएगा, हेंस द टोटल फेयर ऑफ x किलोमीटर इज, पहले किलोमीटर का ₹8, इसके बाद x-1 किलोमीटर बचा, उस x-1 किलोमीटर का ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से हो गया। तो 5 इंटू x-1, बट टोटल फेयर इज ₹Y। तो ये भी टोटल फेयर है, ये भी टोटल फेयर है। इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस we can write 8 plus 5 x-1 इज इक्वल टू y। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने में 8 प्लस 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x और -1 में, तो 5x और -5 इज इक्वल टू y। अब इसे हम लिख सकते हैं r 5x और 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y। या इसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही हमारा लीनियर इक्वेशन है, विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। रिक्वायर्ड माने जो लीनियर इक्वेशन हमें प्राप्त करना था, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, जैसा मैंने बताया पहले पिछले चैप्टर्स में। फॉर दिस नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ x
ग्राफ ऑफ 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका हमें ग्राफ बनाना है, इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। ये टेबल यहाँ x लिख दिया और यहाँ y लिख दिया। अब एक बार x को 0 हम मान लेंगे यहाँ पर, और एक बार दूसरे वाले केस में y को 0 मान लेंगे। तो जब x इक्वल टू 0 होगा, इफ x इक्वल टू 0, देन इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया r माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, r y इक्वल टू 3। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 लिख दिया। अब इसके बाद मान लिया y 0 हो जाए तो क्या होगा, y अगर 0 हो जाता है तो इस इक्वेशन में इफ y इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 0, देन 5x माइनस 0, y की जगह पर 0 रख देंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0, r 5x इज इक्वल टू माइनस 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3/5। माइनस 3/5 का मतलब हो गया माइनस 0.6। तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.6। तो इस तरह से हेंस वी हैव 2 पॉइंट्स, वी हैव द पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 0,3, 0,3 एंड माइनस 0.6, 0। ये 2 पॉइंट्स हो गए। यहाँ से कौन सा पॉइंट हो गया, 0,3 हो गया, और यहाँ से माइनस 0.6, 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे एक्स वाई प्लेन पर, और उसके बाद उस दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे। तो हम इसको बना लेते हैं। मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स डैश लिख दिया, और इसे वाई डैश लिख दिया। यह वाई का नेगेटिव डायरेक्शन है, यह ओरिजिन है। तो हमें एक्स की वैल्यू थोड़ा ये 1 हो गई, और इधर 2 ले लेते हैं, और इधर -1 हो जाएगा, और इधर -2 हो जाएगा, और y की वैल्यू ये 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3। इधर नेगेटिव वैल्यू चाहे तो ले सकते हैं, -1, -2 और -3। अब इसके बाद हमें प्लॉट करना है 0,3 को। तो 0,3 ये पॉइंट, ये 0 है एक्स की वैल्यू, और 3 की वैल्यू ये हो गई। तो यह जो पॉइंट है इसको क्रॉस कर देते हैं, यह पॉइंट है 0,3, ये पॉइंट, यह पॉइंट 0,3 हो गया। और उसके बाद -0.6, -0.6 का मतलब ये हो गया, ये आधा हो गया, तो ये हो जाएगा, और y 0 है, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट
0.6, 0। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे। तो हम ऐसे ही मिला दे रहे हैं, स्केल मिल नहीं रही है, तो यही हम मिलाते हुए इसको बढ़ा देंगे। यही रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी, यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ये हमारी, और ये क्या है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। उसी तरह तो इस लाइन का इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है 5x - y + 3, मतलब यही जो लाइन हो गई 5x - y + 3 = 0। इस तरह से इस लाइन का इक्वेशन हम ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से आज मैंने क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और हम समझते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास आसानी से उसका सूचना पहुंच जाएगा, जिससे आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।